मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर से बचाव के लिए अहम फैसले। NCOC का 8% से ज्यादा मस्बत केसेस वाले शहरों में पाबंदियां सख्त करने का फैसला। इमरजेंसी के अलावा किसी किस्म की नकलो हरकत की इजाजत नहीं होगी। होटल्स और रेस्टोरेंट्स में इंडोर डाइनिंग पर मुकम्मल पाबंदी। दो दिन कारोबारी सरगर्मियां मुकम्मल बंद रहेंगी। आम दिनों में तिजारती सरगर्मियां रात 8 बजे तक रहेंगी। सूबाई और मुकामी इंतजामिया को एहतियाती तदाबीर के खिलाफ वर्जियों पर सख्त क्रैकडाउन की हिदायत। मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर खतरनाक सतह पर पहुंच गई। 3,500 से ज्यादा नए केसेस सामने आ गए। मजीद 20 मरीज इंतकाल कर गए। केसेस मस्बत आने की शरह 8.4% हो गई। मुल्क में वैक्सीनेशन का सिलसिला भी जारी। वफाकी वजीर शेख रशीद और यूसुफ रजा गिलानी ने वैक्सीन लगवा ली। वजीर तालीम शफकत महमूद का कहना है तालीमी इदारे बंद करना बड़ा मुश्किल फैसला है। ख्वाहिश है कि तालीमी सरगर्मियां जारी रहें। 24 मार्च को अहम फैसला किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान के आइसोलेशन के दौरान की तस्वीर जारी। दुआओं और नेक तमन्नाओं का इजहार तशक्कुर। वज़ीर आज़म ने मौलाना रूमी का कौल ट्वीट किया। कहा इंसान अपना ज़मीर किसी चीज़ के बदले न बेचे। रूह वाहिद चीज़ है जो इंसान के साथ आती और वापस चली जाती है। आज़ाद इंसान मादी चीज़ों से बालातर होता है। चीनी वज़ीर आज़म का इमरान खान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। PDM खत्म हो गई। अब इत्तेहाद में शामिल लोगों की सियासत भी खत्म हो जाएगी। सेनेटर शिबली फराज ने अपोजिशन रहनुमाओं के लबो लहजे को मायूस कुन करार दे दिया। कहा इश्तियाल अंगेज हथकंडों से हुकूमत दबाव में नहीं आएगी। गुज़श्ता रोज मरियम नवाज ने जुबान काटने की धमकी आसिफ जरदारी को दी है। मरियम नवाज इदारों को धमकियां देने के बजाय अदालत में जवाब दें। ब्रॉडशीट कमीशन ने अपनी तहकीकात मुकर्ररा वक्त से पहले मुकम्मल कर ली। 500 सफ़ात पर मुश्तमिल ब्रॉडशीट कमीशन तहकीकाती रिपोर्ट वज़ीर आज़म ऑफिस को मौसूल। कमीशन ने 26 गवाहों के बयान रिकॉर्ड किए। कमीशन आसिफ अली जरदारी के सुइस मुकदमात का रिकॉर्ड सामने ले आया। नैब को सुइस मुकदमात का सर बमुहर रिकॉर्ड खोलने की सिफारिश। रिपोर्ट के मुताबिक नैब रिकॉर्ड को डीसील करके जायजा ले सकेगा कि इसका क्या करना है। खराब मौसम के बायस पाकिस्तान डे परेड का शेड्यूल तब्दील कर दिया गया। ISPR के मुताबिक 2 दिन बारिश की पेशगोई है। खराब मौसम के बायस पाकिस्तान डे परेड अब 25 मार्च को होगी। मरियम नवाज की पेशी के मौके पर हजारों लीगी कारकुन जमा होंगे। रुकावटें न खड़ी की जाएं, हम पुरअमन एहतजाज की गारंटी देते हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा कि मरियम नवाज शरीफ को बुलाया है तो हौसला भी करें। कोई हरबा अपनाएगा तो जिम्मेदारी हुकूमत और चेयरमैन नैब पर होगी। मरियम नवाज को गिरफ्तार करना गैर कानूनी होगा। हम भरपूर एहतजाज करेंगे। PDM की 9 जमातें इस्तीफा देने और हुकूमत को घर भेजने पर मुत्तफिक हैं। पीपल्स पार्टी खुद को PDM का हिस्सा करार दे रही है। PDM की कश्ती में जो सुराख हुआ उसे मौलाना साहब ने भर दिया। साबिक वज़ीर आज़म सेनेटर यूसुफ रजा गिलानी ने चेयरमैन सेनेट के इंतखाब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। यूसुफ रजा गिलानी ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में धांधली की गई। अदालत इंतखाब कलअदम करार दे। इलेक्शन कमीशन में यूसुफ रजा गिलानी की बतौर सेनेटर नाअहली केस की समाअत 5 अप्रैल तक मुलतवी। यूसुफ रजा गिलानी के वकील से आइंदा समाअत पर जवाब तलब। आज यूसुफ रजा गिलानी के वकला लंबी लंबी तारीखों के पीछे छुप रहे हैं। फारूक हबीब कहते हैं सेनेट इलेक्शन में होने वाली वारदात का सबूत अली गिलानी की वीडियो है। इलेक्शन कमीशन के पास मौका है कि इस केस को मिसाल बना दे। इलेक्शन कमीशन डेस्का की तरह इस मामले का भी फैसला सुनाए। मलिका बुखारी कहती है कि 3 मार्च को पार्लियामान के साख को मजरूह किया गया। आईन ने पाकिस्तान का झंझोड़ा गया। यह हक व बातिल की जंग है। इलेक्शन कमीशन अपनी आईनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम हुआ। अवाम ने देखा कि पाकिस्तान के मेंबरान पार्लियामेंट के ज़मीर खरीदे गए।
पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस में स्क्रूटनी कमेटी के सरबराह का अकबर एस बाबर को पीटीआई के अकाउंट्स की तफसीलात देने से फिर इनकार। कमेटी के सरबराह डीजी लॉ अरशद खान कहते हैं अकबर एस बाबर पीटीआई की दस्तावेजात लेने के अहल नहीं। बतौर कमेटी सरबराह अपना हुक्म जारी किया, मैं हुक्म देने वाला हूँ, मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं। अकबर एस बाबर दरखास्तें देते रहे तो स्क्रूटनी कभी मुकम्मल नहीं होगी। समाअत के बाद अकबर एस बाबर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कौम को पता चलना चाहिए कि फॉरेन अकाउंट किसके हैं, कौन ऑपरेट करता था। फॉरेन अकाउंट को केस से अलग नहीं होने दूंगा। वजीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह की जेर सदारत कराची के 3 अस्पतालों से मुताल्लिक इजलास। शुरा ने वफाकी हुकूमत का 3 अस्पतालों को बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के जरिए चलाने का नोटिफिकेशन अदालती फैसले के बरक्स करार दे दिया। अस्पतालों की हवालगी के लिए विफाक को खत लिखने का फैसला। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि 2011 से तीनों अस्पतालों के खराजात सिंध हुकूमत बर्दाश्त कर रही है। सिंध हुकूमत के पास अस्पतालों को चलाने के लिए बेहतरीन प्लान है। अस्पताल विफाक के पास गए तो इलाज की सहूलियात मुतासर होंगी। सिंध असेंबली के बाहर धरने पर बैठे IBA पास असातिज़ा के सब्र का पैमाना लबरेज। 7 रोज से सरापा एहतजाज असातिज़ा वज़ीर आला हाउस पहुंचने में कामयाब हो गए। पुलिस का असातिज़ा पर लाठी चार्ज, खवातीन समेत कई असातिज़ा ज़ेरे हिरासत। वज़ीर आला हाउस जाने वाली सड़क बंद कर दी गई। ऐवान सदर में पुरवकार तकरीब। सदर आरिफ अलवी ने एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर को निशान इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा। पुरवकार तकरीब में सियासी और अस्करी रहनुमाओं की भी शिरकत। रियासती इदारों के खिलाफ तकरीर का इल्जाम। लीगी MNA जावेद लतीफ की अबूरी जमानत मंजूर। अदालत का जावेद लतीफ को 1 लाख रुपए के जमानती मचल के जमा करवाने और मुकदमे में शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। अदालत ने पुलिस को लीगी रहनुमाओं की गिरफ्तारी से रोक दिया। वजीर आला पंजाब ने PDM को एक्सपायर्ड करार दे दिया। कहा कि अपोजिशन की मुल्क को आगे बढ़ने से रोकने की साजिश नाकाम हो गई। हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करके रहेगी। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान ने कहा, मरियम नवाज फिल्मी अंदाज में नैब में पेश होना चाहती हैं। मशवरा है कि आप कोल्लन देवी का रूप न धारें। नून लीग में नून और शीन के दरमियान मुकाबले में मरियम नवाज की दाल गलती नजर नहीं आ रही। NA 249 बल्दिया टाउन से जो रोशनी फूटेगी वो पूरे मुल्क में फैलेगी। मुस्तफा कमाल कहते हैं पाकिस्तान में हर जगह जुल्म का बाजार गर्म है। पानी न देकर, नौकरी न देकर, महंगाई का बम फाड़कर आवाम पर जुल्म किया जा रहा है। हालत बद से बदतर होती जा रही है। कराची को सिर्फ PSP बना सकती है। बल्दिया टाउन में 50 साल में जो काम नहीं हुए वो बतौर मेयर मैंने कराए थे। कराची के इलाके नाजमाबाद के एक निजी स्कूल में फीस अदा न करने पर बच्चों से बदसलूकी का वाकया। PTI रुकन सिंध असेंबली दुआ भुट्टो ने बच्चों के वालिदैन के हमरा स्कूल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। पुलिस की जानिब से स्कूल इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी। और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज इंडेक्स में तेजी। 100 इंडेक्स 45,000 की हद अबूर कर गया। मार्केट 506 पॉइंट्स के इजाफे से 45,407 पर बंद हुई। मुल्क में सोना 700 रुपए सस्ता हो गया। फी तोला सोने की नई कीमत 1,07,300 रुपए हो गई।